दोस्तों एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वैकेंसीज अनाउंस हुई है। इसमें ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, फीमेल एंड पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फी नहीं है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ते हो, डेफिनेटली आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाउट होगा, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा ट्रिकी है। तो हम इस वीडियो में सबसे ज्यादा फोकस इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे करेंगे, ताकि जब आप फॉर्म फिल करो हल्का सा भी हेजिटेज ना हो कि मेरा ये क्वालिफिकेशन है और मैं इसके लिए एलिजिबल हूं। बाकी हम इस वीडियो में सभी चीजों के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन पास करना चाहता हूं गाइस, इसका एक और नोटिफिकेशन आया था जो कि दिसंबर 2024 में आया था। वह नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया है और जिन कैंडिडेट ने उनमें अपनी फी पे की है उनको ये नोटिफिकेशन, जो रिवाइज नोटिफिकेशन 2025 में आया है, इनमें फी पे नहीं करना है। ठीक है, बाकी डिटेल हम डिस्कस करते चलेंगे। एनआईटी मिजोरम नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए टोटल 13 पोस्ट है, इसके लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ठीक है, और गाइस यहाँ पे जो सबसे पहली पोस्ट है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, जिसमें एक वैकेंसी यूआर के लिए है, जिसमें आपकी लेवल 6 सैलरी रहेगी और बेसिक पे 35,400 रहेगा, यानी कि 60-65 रुपए आपकी सैलरी अकाउंट में आ जाएगी। क्योंकि गाइस नोटिफिकेशन में आप देखते होंगे यहाँ पे बीपी लिखा है। बेसिक पे मींस वो आपका बेसिक पे है, उस पे जो सभी कैटेगरी में वैसे बेसिक पे लिखा है। अगर आप किसी भी किसी वैकेंसीज को देखें, बेसिक पे के बाद आपका एचआरए रहता है 30% या 20%, 10%। फिर आपका जो है यहाँ पे जो डीएबी रहता है, डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है, साल में 2 बार बढ़ता है, वह अभी 53% है। ठीक है, तो ये सब रहता है। ठीक है, एज ग्रुप की बात करेंगे, मिनिमम कम से कम आपकी एज जो है वह 18 साल होनी चाहिए, लेकिन 30 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज जो काउंट होगी इनके एप्लीकेशन की फॉर्म की जो लास्ट डेट है वहां से एज काउंट की जाएगी। 17 मार्च 2025 तक इन फॉर्म की लास्ट डेट है, तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे जो है इसी डेट से काउंट किया जाएगा। यह पोस्ट ग्रुप बी की है। और गाइज फिर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है। और गाइज इसमें एक यूआर एक ओबीसी की पोस्ट है, जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए एक है, सिविल के लिए एक है। यहाँ पे सेम लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, 70,000 के आसपास सैलरी आएगी। इसमें एज यहाँ पे 30 साल से नीचे होनी चाहिए। यह भी ग्रुप बी की पोस्ट है। अब बात करेंगे थर्ड वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक यूआर और एक एससी के लिए वैकेंसी चाहिए, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आपने किया है। सो गाइज, और सेम एज अबाउट मींस कि आपका पे लेवल 6 रहेगा, क्योंकि ये तीनों जो पोस्ट है ग्रुप बी की है, पे लेवल 6 रहेगा। एज भी यहाँ पे 30 साल से नीचे होनी चाहिए। अब टेक्नीशियन की बात करेंगे, टेक्नीशियन में टोटल 5 पोस्ट आई है। लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी, बेसिक पे आपका 21,700 रुपये रहेगा, यानी कि 40,000 रुपये आपको इन हैंड आ जाएगा। और गाइज यहाँ पे एज 27 साल से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, 27 साल से नीचे एज होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे, इसमें एक यूआर एक ओबीसी के लिए वैकेंसी चाहिए। लेवल 3 की सैलरी यानी 21,700, तो 40,000 के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और गाइज एज यहाँ पे बिलो 27 ईयर होनी चाहिए। सेम एज यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट में एक वैकेंसी यूआर के लिए, लेकिन इसकी सैलरी यहाँ पे 18,000 रुपये लेवल 1 की बेसिक सैलरी है, तो यहाँ पे इसकी 32,000 रुपये के आसपास इन अकाउंट इन हैंड सैलरी आ जाएगी। अब यहाँ पे बात करेंगे फी की। फी क्या है? फी देखो, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट है, फ्रेश कैंडिडेट है, फ्रेश अप्लाई करोगे। जिन्होंने इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं किया वह इनके लिए अप्लाई करेगा फ्रेश के लिए, तो उनको 500 रुपीज देना है। ठीक है, और गाइस 250 रुपीज देना है उनको जो ST/SC कैटेगरी के कैंडिडेट है, जो वुमेन PWBD को कोई भी फी पे नहीं करना है। अब आता है क्वालिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर आप सुपरिटेंडेंट का फॉर्म फिल कर रहे हो, सबसे पहले आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में हो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन बैचलर डिग्री में कम से कम 60% नंबर आपके होने जरूरी है। अगर बैचलर डिग्री आपके पास नहीं है तो मास्टर डिग्री आपके पास है और उसमें 50% नंबर है, यानी आपने बैचलर डिग्री की है और आपके 60% नंबर नहीं बने और मास्टर में आपके 50% नंबर बने, तो आप इसमें 50% के भी पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
सेकंड पोस्ट जो है हमारी, सेकंड पोस्ट जूनियर इंजीनियर के लिए, यहाँ पे बीटेक किया है सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, और गाइज और डिप्लोमा आपने किया है तो 60% नंबर आपके होने जरूरी है। बात करेंगे थर्ड पोस्ट की जो टेक्निकल असिस्टेंट की है, इसमें बीटेक किया है या फिर एमसी आपने किया है रिलीवेंट सब्जेक्ट से, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 60% नंबर आपके होने चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा रिलीवेंट सब्जेक्ट से किया है तो 60% आपके नंबर होने चाहिए। बीएससी आपने किया है तो 60% नंबर आपके यहाँ पे होने चाहिए। मास्टर डिग्री साइंस से आपने किया है तो 50% आपके नंबर यहाँ पे होने चाहिए। यानी इन सभी केस में, यानी 4 केस है, पहला बीटेक और बीई का रिलेवेंट सब्जेक्ट एमसीए में जो है आपके वे 60% नंबर, डिप्लोमा रिलेवेंट सब्जेक्ट 60% नंबर, बीएससी 60% नंबर और मास्टर डिग्री 50% नंबर। इन 4 केस में एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ वैकेंसी जो यहाँ पे टेक्नीशियन की है, इसमें 12th साइंस से किया है, 60% नंबर है, और आपने 12th में 50% प्लस के आईटीआई 1 साल का है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी पहला केस में क्या है, 12th साइंस से 60% नंबर आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा केस, अगर आपके पास 12th में 60% नंबर नहीं है और आपके बने 50% और आपने क्या है 1 साल का आईटीआई कर लिया तो जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 10th किया है, 10th में 60% नंबर है और गाइस आईटीआई 2 साल का किया है, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, कैसा भी डिप्लोमा, तो आप यहाँ पे विदाउट एनी परसेंटेज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिफ्थ वैकेंसी जो है जूनियर असिस्टेंट की, इसमें 12th पास आप हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपकी होनी जरूरी है, 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी जरूरी है। और गाइज यहाँ पे जो 6th वैकेंसी है ऑफिस अटेंडेंट में, उसमें 12th ओनली चाहिए, यानी 12th पास आपको, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैटर नहीं करता आपके 33% है, 40% है, 50% में, विदाउट एनी परसेंटेज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। गाइज इसका जो सिलेबस है, यानी जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, सभी में एक रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट उन कैटेगरी का होगा जो यहाँ पे स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट उन कैटेगरी का हो जो कि इंजीनियरिंग फील्ड से है। इसके ऊपर मेरी दूसरी वीडियो आएगी जिसमें कि आपको पता चलेगा कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है और पेड नोट्स आपको कैसे लेना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बन जाता है इन वैकेंसीज को लेके तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई देंगे। थैंक यू।